आवाज आ रही है? यस मैम। कैमरा ऑन कर दो सब लोग। कैमरा ऑन करिए। प्रीति, रूपम, रिया, निखिल, हम लोग क्यों बोल रहे हैं? सब लोग कैमरा ऑन करिए। और हम लोग बेस थ्योरम कर रहे थे, तो बेस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम कुछ और पॉइंट कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। कल दीजिएगा। रूपम, समझ में आ रहा है तुमको? मैम इसको डिफाइन कैसे करना है मैम? मतलब अगर क्वेश्चन में आया कि डिफाइन बेस थ्योरम, तो रिटर्न में कैसे? हाँ, तो उसको वर्ड्स में लिखोगे ना, जैसे बेस थ्योरम यहाँ पे पहले लिख लीजिए एक लाइन। बेस थ्योरम इज यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग द प्रोबेबिलिटी, या फिर बोल सकते हो टू फाइंड द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, इसी चीज को लैंग्वेज में बोल दो। हमें जब क्या टर्म्स होगा, व्हेन वी हैव the probability of an event and the conditional probability of that event with respect to some condition जो A B C D मैम है। प्लीज रिपीट। बेस थ्योरम यहाँ पे डिफाइन लिखना है, तो लिखो यहाँ पे एक लाइन, फर्स्ट लाइन ये लिखो। अगर आप स्पेसिफिक उसी वर्ड को डिफाइन करने वाले हैं तो लिखो, विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम। संजना, प्रीति एंड तान्या, कैमरा ऑन करिए। सुष्मिता, तुम लोग को बार बार क्यों याद दिलाना पड़ता है, और कब से तुम लोग याद सीख लेंगे कैमरा बंद करके रखना। चलो लिखो, विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम define the posterior probability of some event. Posterior probability of some event. ठीक है, ये एक लाइन लिखिएगा, उसके बाद लिखोगे if P मतलब probability of A, probability of B and probability of C। ये लिखने का मतलब क्या होगा, PA, PB and PC are given and the conditional probability of the event is given as like क्या था, probability of A given E1 था ना, या फिर probability of E given A, जो भी है उसको लिखना चाहो तो वो लिखो, probability of A given E, probability of B given E, probability of C given E are known then the probability of any event या फिर occurrence of any event कर दो, probability of occurrence of any event by the person A is given as, by the person A is given as, और उसके बाद जो फॉर्मूला है बेस थ्योरम का वो लिखो। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं डेफिनेशन, जो सिंपल लैंग्वेज में है। इसका मैथमेटिकल टर्म आपके पास हर जगह ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ मिल गया होगा, वो बुक में होगा। इसको आप समझ कैसे रहे हैं, तो अगर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए, मान लो इंटरव्यू में पूछा जाता है, वाइवा के थ्रू अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम इस तरह से एक्सप्लेन करोगी। अदरवाइज इसी को आप चाहे तो लैंग्वेज में एग्जाम में भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर जो बुक में है जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है वही लिख लो, मतलब दोनों का सेम है। वो थोड़ा डेकोरेटिव वे में लिखता है जिसका हो सकता है जो कि आपको मैक्सिमम में बुक में मिल जाए, तो आप अगर फॉर्मूला देखना चाहेंगे कहीं से कॉपी करते हैं तो वो आपको वही मिलेगा जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यूज कैसे करना है या फिर अगर आप जनरल टर्म में किसी को समझा रहे हैं तो फिर वो ऐसे लिखते हैं। मतलब है हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी का जो गिवन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू मिल गया है, जनरल प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों को कंबाइन करके मॉडिफाई कर रहे हैं और वो जो मॉडिफाइड प्रोबेबिलिटी है वो हमारा बेस थ्योरम के थ्रू मिल रहा है। बस इतना ही ठीक है। इसके लिए एक मैथमेटिकल ग्राफ भी होगा, शायद लिखा हो आप लोगों ने बुक में होगा, है ना रिया? मैम कोई ग्राफ बुक में मेंशन नहीं है इसके रिलेटेड। ग्राफ नहीं है? अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। और कुछ जो पूछना है बेस थ्योरम से रिलेटेड? प्रीति, संजना, निक्की? क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम है वही पूछो, सिलेबस तो कवर हो ही चुका है, अब आपको रिवाइज ही करना है। नहीं है तो फिर हम कुछ और डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर से हम रिपीट कर देते हैं। क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं और सबके फेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो क्या होगी, बताओ तो जरा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था। क्लास में 10 स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, अभी जो भी है मान लो 10 ही एग्जैक्टली, तो सबके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 to the power 10। 1/2 to the power 10। 1/2 to the power 10। और कोई कुछ बोल सकता है, और कोई अल्टरनेटिव आंसर भी है किसी का? यस मैम। हाँ बताओ जरा, बताओ। 1/10। 1/10 प्रोबेबिलिटी होगी। ये कब सीखा तुमने रूपा? मैंने तो नहीं बताया था। मॉडिफिकेशन करके लोग करेक्ट आंसर पे पहुंचता है, तुम और मॉडिफाई करके उसको गलत डायरेक्शन में निकालते हो। निकी कौन सा आंसर सही है? चलो तुम कंक्लूजन दो जरा, इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है? 1/2 to the power 10 और 1/2, बताओ। मैम मेरा गलत आंसर है। तुम आंसर खुद ही करेक्ट करके दे रही हो, फिर गलत आंसर है ये भी बता रही हो, कर क्या रही हो तुम? संजना, एक इक्वेशन है रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है? आपको पता है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x एंड x on y होता है। सो सपोज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x की हम बात कर रहे हैं, देन व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग a? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग a? Ma'am, repeat the question. Suppose we have to calculate the regression of equation या फिर regression coefficient of y on x, then what is the formula for finding a and b? चलो क्वेश्चन पूछोगे दोबारा तो एक और बर्डन बढ़ जाएगा। अब a भी बताओ मुझे क्या होगा, a निकालने का फॉर्मूला और b निकालने का फॉर्मूला, दोनों ही बता दो। तान्या, गुप्ता एंड निक्की, कैमरा ऑन करिए। सुष्मिता, लोगों को कैमरा नहीं ऑन करना है तो फिर क्लास क्यों ज्वाइन करते हो? आपको पता है ना कैमरा ऑन रखना है, अदरवाइज ऐसे भी फिर अटेंडेंस नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा बताओ। चलो बोलो जल्दी से। We have to find the regression equation of y on x. Then you have to tell me about the formula of a and b. What is a and b? और a और b निकालना है अगर तो फॉर्मूला हम क्या इस्तेमाल करें?
आज ही आंसर बताना है। मैम a is equal to y minus bx. a इज इक्वल टू वाई माइनस bx, तो b पता होना चाहिए, यही निकालना चाहिए। अच्छा तान्या, तुमको पता है? तान्या यस मैम। पता है, बताइए जरा। What is the formula for calculating A? Susmita Singh. तान्या हो क्या, कब बताओगी? चलो एक काम करो, आप लोग ऐसे हो सकता है बहुत कुछ भूल गए हैं, एक काम करिए, हम लोग एक डेटा को डील करते हैं। डेटा गिवन है हमारे पास, उस डेटा का रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालो, x on y and y on x. So the value of x is, table, the value of x is 10, 12, 16, 19, 24 and 38. Suppose this is the value of y, value of x. The value of y is 19, 14, 24, 30, 38 and 46. ठीक है? So this is the value of x and value of y. अब मुझे बताना आपको क्या क्या है, देख लो। आपको निकालना है रिग्रेशन इक्वेशन। सो रिग्रेशन इक्वेशन जो होगा वो y on x एंड x on y, ये दोनों निकालो पहले, फिर आगे हम बात करेंगे। ये दोनों निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप देख लीजिए, लेकिन दोनों ही वैल्यू आपको निकालना है, y on x एंड x on y। ये जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर होगा, वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, और उस इक्वेशन में आपको a और b का जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो वो रखना पड़ेगा। तो a और b के कैलकुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, देखो जरा और बताओ मुझे। मानसी, श्रुति, सुष्मिता, कैमरा ऑन कर लो। यस मैम, ओके है, थोड़ा नेटवर्क इशू। मनीष, आप भी कैमरा ऑन करिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। रिग्रेशन इक्वेशन आपको फाइंड करना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x एंड x on y। सन्नी, बन जाएगा ये क्वेश्चन? रोल नंबर 11 नहीं बनेगा, क्यों? आपने रिग्रेशन का क्लास नहीं किया है? नो मिस है मेरा क्लास। क्लास मिस करते हो तो नोट्स वगैरह कुछ लिखते हो, मांगते हो, पूछते हो क्लासमेट से? तब वो भी नहीं। यस मैम, मनीष से नोट्स लिए हैं।
मोस्टली हो तो देखो जरा उसमें फॉर्मूला लिखा होगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, और उन दोनों केस में a का फॉर्मूला कुछ होगा। इसमें आपके पास इक्वेशन जो जनरल मैथमेटिकल इक्वेशन है या फिर उसको मैथमेटिकल मॉडल बोलो, वो है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये देखो जरा कहीं लिखा है, और इसके बाद a निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होगा, b निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होगा। जरा चेक करिए तो है आपके पास, और अगर है तो Check. उसको यूज करके बताइए। पहले चेक करके बताओ फॉर्मूला क्या है और है या नहीं, और जो है वो बताओ। Okay, ma'am. क्वेश्चन सुनने के बाद आराम से बैठे मत करो, थोड़ा काम करो।
बताओ, बना तुम लोगों का सही? तुम आंसर बताए नहीं अभी तक मुझे, इतना टाइम तुमको नोट्स खोजने में लग रहा है। बताओ बताओ, हो गया, बोलो बोलो, जो भी है प्रॉब्लम बताओ, बताओगे तब तो सॉल्यूशन पे मैम मिलेगा। फोटो क्लिक किए थे उसमें से मैम वाई आप जो बताई हैं वही लिखते हैं बस। बस इतना ही लिखा हुआ है, मतलब y तुमको इजिकल टू पूरा a प्लस बी इन्फॉर्मेशन नहीं एक्स। देता है मनीष, है ना? चलो ठीक है, मनीष से ही पूछते हैं। मनीष बताइए मुझे जरा, फॉर्मूला पता है आपको फॉर फाइंडिंग ए एंड बी? मैम अभी ध्यान में नहीं है। ध्यान में नहीं है, तुम्हारे पास भी लिखा हुआ नहीं है? मैम बस अभी कॉपी नहीं है पास में। सारा प्रॉब्लम तुम लोग को ढूंढ के तुम्हारे पास आता है कि तुम लोग प्रॉब्लम के पास जाते हो? ये मैम बता किसी दो। को कॉपी दिए हुए हैं। वही बात है ना कि प्रॉब्लम तुमको ढूंढ के देते हुए तुम्हारे पास आता है कि तुम प्रॉब्लम के पास चले जाते हो। चलो, कोई और है जो फॉर्मूला बता सकता है y ऑन x का? मैम इक्वल टू na प्लस b समेशन x। क्या बोल रहे हो? a इज इक्वल टू समेशन वाला फॉर्मूला बताओ। चलो ठीक, सब अपना अपना कुछ फॉर्मूला जनरेट कर लेना, कुछ नया होगा तो वो भी मुझे बता देना, हम भी कुछ नया सीखेंगे। समेशन वाला टर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, फाइनल ए का जो वैल्यू है वो बताओ। ए इज इक्वल टू व्हाट? कुछ होगा ना, लास्ट में सॉल्व करके ए का वैल्यू कुछ आया होगा, वो क्या है? नोट्स लिखा हुआ भी सबके पास नहीं है, मतलब इतने आराम से बैठ के वही जाते प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के लाते हो अपना। चलो रिया बता दो तो जरा फॉर्मूला, इन लोगों को कुछ काम कर ले शायद। मैम सबसे पहले तो b y ऑन x का फॉर्मूला होता है समेशन x y बाय समेशन x ए स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? मैम a इज इक्वल्स टू y माइनस बी एक्स निकाल लेंगे। y माइनस बी नहीं हो जाएगा, y बार माइनस x बार हो जाएगा ना, बार आएगा मैम ना। मैम चलो ठीक है, हाँ बोलो, जो मैम जो a बोलो इज वही। इज इक्वल टू y बार माइनस b x बार होगा ना? हाँ होगा, लिखते हैं, अभी हम वही शायद लिखे थे, वही होगा रिया, क्या अलग भी होगा कुछ होगा? बताओ बताओ, जो भी बोल रही हो। मैम ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब b का फॉर्मूला कोफिशिएंट रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद तो हाँ तो y ठीक है, माइनस। ऑर्डर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर मैम से कोई मतलब मतलब नहीं है। आपने बोला ना y बार हाँ y बार, अच्छा बी का फॉर्मूला तुम बता रही थी, चलो वो बताओ क्या है? समेशन x y बाय समेशन x स्क्वायर। समेशन एक्स वाई यस मैम डिवाइडेड बाय समेशन x स्क्वायर। बट समेशन एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ ठीक पर है, जो x है वो x माइनस एक्स बार है, बस स्मॉल लेटर से x यहाँ डिनोट पे जो किया। एक्स है वो एक्स आई माइनस एक्स बार है, यस मैम तो पूरा ही टर्म हम लिख लेते हैं, है ना? मैं लेंदी हो जाता ना मैम इसलिए शॉर्टकट। हाँ तो शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जिनको पता नहीं है ना? तो हम पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू समेशन क्या होगा बताओ, अब बोलो ब्रेक करके। कैपिटल यहाँ पे समेशन जो होगा वो एक्स आई माइनस एक्स बार होगा या नहीं? यस मैम तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इनटू इंटू y वाई आई माइनस वाई बार। y तो ये हमारे पास फॉर्मूला है रिलेशन कोएफिशिएंट ये डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये टर्म तो आता है लेकिन आप वैल्यूज डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/n तो कैंसिल हो जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस x बार का स्क्वायर। एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स बार और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट आ रहा है वो बी वाई एक्स होगा ना, या एक्स वाई होगा? y ऑन x मैम। y ऑन x, तो y x होगा, dy x इज इक्वल टू। अब a निकालना हो तो वो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू
तुम सॉल्व करो, मुझे आंसर चाहिए। मैम रिग्रेशन बता रहे हैं क्या? हाँ, रिग्रेशन के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा है। तुम इतनी लेट क्यों चलते, इतना लेट? 20 मिनट पहले। ओ मैम मिस्टेकली सो गए थे, अभी नींद टूट रहा, फिर देखे। अभी हम लोग कुछ बात कर रहे थे जिसमें ये था कि आप लोग प्रॉब्लम के पास पहुंच जाते हैं कि प्रॉब्लम आप लोग के पास आता है। प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम लोग जो है प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग प्रॉब्लम के पास चले जाते हो जान। यस मैम। मैम इसका आंसर बहुत ज्यादा ही छोटा है, 0.00000769 इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट ए या बी? बी। बी स्मॉल आया है। बहुत ज्यादा स्मॉल है मैम। लेस डिपेंडेंसी है, इसका मतलब तो ये हुआ ना। मैम ए कैसे फाइंड आउट कर लिया? ये जो फॉर्मूला जैसे आप वैल्यू बता रहे हो बी वाई ऑन एक्स आ रहा है, मतलब बी डिपेंडेंट, वाई जो है वो एक्स से कितना डिपेंडेंट है, यही है ना। तो हाँ, यहाँ पे हो सकता है छोटा वैल्यू आएगा बिकॉज वाई का वैल्यू लार्जर है और एक्स का वैल्यू कम है। तो वाई एक्स पे कितना डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू कम आ सकता है। एक का करोगे तो कम वैल्यू आएगा, दूसरे का करोगे तो ज्यादा आएगा। एक पता है ना लेस देन यूनिटी और दूसरा ग्रेटर देन यूनिटी आता है रिलेशन कोएफिशिएंट, तो इसी वजह से ये होने वाला है। मैम इसमें लिखिएगा 0.0000 आई थिंक 1 2 3 4 5 जो इसके बाद आ रहा है। मैम 6 टाइम्स 0 उसके बाद आप 7691। ऐसा करो, जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू लिख दो। जैसे मान लो जो वैल्यू आया, क्या लास्ट डिजिट क्या है 6 के बाद 10 to the power -6 कर दीजिए और जो वैल्यू आया है वो डाल दीजिए। दैट मीन्स ये लिखो, ठीक है। मैम इसको मतलब हाँ 7691 into 10 to the power -6। 69.69। मैम एक्चुअली 0 के बाद आई थिंक 60 है, उसके बाद 7691 हाँ, है। तो 60 के लिए मैंने 10 to the power -6 कर दिया और उसके बाद 691। 7691। तो ठीक है, 7691 यहाँ पे लिख दो, 0.7691 और अगर ये डेसिमल भी अगर आपको हटाना है और अगर ये डेसिमल भी आप हटाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 7, एक और पॉइंट हटा दीजिए 76.9 ये कर दीजिए या फिर 0.769 into 10 to the power -16। ये दोनों तरीका है। डेसिमल अगर हटाना चाहते हो, ये भी डेसिमल चाहते हो नहीं रहे, तो यहाँ पे ये 10 का पावर जो है माइनस में वो बढ़ा दो और ये वैल्यू लिख दो, प्लस हो जाएगा। मैम ए कैसे फाइंड आउट करना है? ए होता है y बार माइनस बी एक्स वाई, जो निकाले हो वो वाई एक्स यहाँ पे होगा। मैंने आप लोगों को रिग्रेशन का पीडीएफ भी भेजा था। मैम अभी ज्वाइन के थोड़ा सा फिर से बता दीजिए ना कैसे क्या करें इसमें। रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है, कैसे निकालते थे याद नहीं है? भूल गए? वो तो मैम भूल गए मैम, लेकिन टॉपिक मैम पढ़े थे लेटेस्ट में, डाटा साइंस में पढ़े थे मैम, वो बेस्ट फिट लाइन एरर टर्म था उसमें निकालने वाला। हाँ, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही निकालना है, उसमें से रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y बताना है। आप वो तो इसके लिए कोई फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला फॉलो करोगे तो सिंपलीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। वो तो मैम वो लैंग्वेज पे हम लोग को लिखाने के लिए सिखा रहा था मैम, वो प्रिडिक्शन होता है इनसे कुछ दिखा रहा था, प्रिडिक्ट कर रहा था वैल्यू को। नहीं, इसका पूरा लैंग्वेज भी है और जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है। मैम स्पेसिफिक पीडीएफ है मैम ना? समझना? भेजा है मैंने या नहीं? जब रिग्रेशन पढ़ाया है तभी भेजा है और पूरा ये प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करके बताया है। यस मैम। मैम बताओ।
एक का आंसर आया है 28.5। बोलो क्या बोल रही हो? एक का आंसर आया है मैम 28 पॉइंट। क्या बोल रही हो रूपम? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैम आंसर पूछ रहे हैं कितना आया है ए का। आंसर कितना आया है? एक का। तुम्हारा कितना आया? हाँ, मेरा आया है 28.5। मैम मेरा 26.83। 22.5। एक का। तुम्हारा कितना आया? 26.83। एक का 26 आया, एक का 28 आया है। नियर तो है कहीं कहीं, लेकिन देखो थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, चेक करिए जरा। हाँ, सारा क्वेश्चन रिपीटेडली मैथ फिर लास्ट में सब। बताओ क्या हुआ? बना निकी? मैम मैम पहले का मतलब y1 x का है, y इज इक्वल टू 26.83 प्लस 0.77 इंटू 10⁻⁻6x, पहला इक्वेशन। और सेकेंड वाला आया है x इक्वल्स टू 26.83 प्लस 0.88 इंटू 10⁻⁻6y। ठीक है, वो चेक कर लियो दोबारा। ए का वैल्यू और कुछ नहीं आएगा, सही है वो। यस मैम। मैम दोनों केस में a का वैल्यू सेम ही तो आ रहा है 26.83। तो ए का वैल्यू नहीं बदलता वैसे भी, क्योंकि वही है ना। मैम ये क्यों चेंज नहीं होता है a का वैल्यू?
क्या होता है ए का वैल्यू होता है क्योंकि यस मैम। ए और बी पे ही डिपेंडेंट है ना। एक्स बार वाई बार ये वैल्यू तो बदलेगा नहीं, एक्स बार वही रहेगा, वाई बार यही रहेगा। कोएफिशिएंट का रिलेशन पता है, फिर यही होता है। चेंज होगा मतलब ये वाला वैल्यू आपका जो ये आ रहा है ना वो हो जाएगा वाई बार माइनस, मतलब यहाँ पे वाई बार था ये हो जाएगा एक्स बार माइनस बी एक्स वाई वाई बार। तो ये सारे वैल्यूज तो वही रह गया आपका, ये ए निकालना है आपको, ये एक्स बार है वही रहेगा, ये वाई बार वही होगा, ये वैल्यू बस बदल रहा है और इसी का बस इम्पैक्ट होगा। ठीक है, समझ आया दिया। यस मैम। सवाल नंबर 16 59 बना आप लोगों का, क्या कर रहे हो? सनी तुम्हारा बना? नो मैम। आप लोग समझ लो, इस पोर्शन में रिवीजन कराने का मतलब है आपको क्वेश्चंस बनाना होगा, पैटर्न का जो भी कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रखो, कहीं कंफ्यूजन है या फिर कुछ नहीं आता है तो फिर वो हम बता देंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस उसी का किया जाता है। कुछ होगा जो लॉजिकल है कॉन्सेप्चुअल है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। मैम मैम वो जो फॉर्मूला था ना कि जिसपे हम लोग इक्वेशन लगा के सॉल्व करते थे, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, वो किस कब होता है मैम? क्या बोल रही कैसे बोलूँगा? मैम ये जो क्वेश्चन आपने दिया ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, बट एक क्वेश्चन ऐसा भी था ना जिसमें आपने इक्वेशन बेस्ड करके सॉल्व करवाया था। हाँ तो उसी को अगर फॉर्मूला में इसी फॉर्मूला का इनिशियल स्टेज देखोगे तो इक्वेशन डाल के बन जाएगा, समेशन करके वो इक्वेशन जब सॉल्व करते हो ना उसी से फॉर्मूला जनरेट होता है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप उससे बना लीजिए, नहीं तो क्या होता है जो जनरेट होता है फॉर्मूला उसमें क्या होता है समेशन ऑफ y ऑन x, मतलब ये फॉर्मूला इनिशियल स्टेज का फॉर्मूला तो यही होता है y इक्वल टू a प्लस x, इसी में हम समेशन कर लेते हैं और ये समेशन y हो जाता है, ये समेशन करते हैं तो इसमें n a हो जाता है और इसमें अगर समेशन करते हैं तो b इज अ कांस्टेंट एंड समेशन x पे ऑपरेट होता है या नहीं बताओ। अब Yes, ये ma'am. वैल्यू समेशन y करोगे तो टोटल सम ऑफ y जो आ रहा है वो लिख लो, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है काउंट कर लो, 6 है यहाँ पे वो 6 हो जाएगा। ये टोटल सम कितना आ रहा है वो लिख लो, ये टोटल सम कितना आ रहा है वो लिख लो, ये समेशन x जो आ रहा है वो लिख लो। अब इन सब के बेसिस पे ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है और ये भी वैल्यू आपको पता है, तो क्या b नहीं पता चल जाएगा? b और a के टर्म में कोई रिलेशन आ जाएगा। इसी को सिंपलीफाई करें या फिर इसी इक्वेशन में अगर हम n से डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाता है y बार समेशन y डिवाइडेड बाय n, y बार समेशन na जो है उसको n से डिवाइड कर ले तो ये a हो जाएगा और इसी को अगर आप x n से डिवाइड कर लेंगे तो ये b x बार हो जाएगा। यही होता है ना, तो ये जो सॉल्यूशन आ रहा है और जो फॉर्मूला आप रखे हैं याद करेंगे वो उसी के बेसिस पे आता है। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इनिशियल स्टेज का ये फॉर्म तो पता है, ये पता है, अब इसी पे ऑपरेट करके बनाना शुरू करो बन जाएगा, जरूरत नहीं है उतना फॉर्मूला याद रखने की। है ना दिया? यही Okay, ma'am. करते थे हम लोग, यही करते Yes, हैं। ma'am. इसी तरह अगर इसी का दूसरा ऑपरेशन अगर a वाला टर्म समझ में आएगा तो b वाला है तो उसमें हम क्या कर देते हैं x और y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे x और y को मल्टीप्लाई करके जो लिस्ट लास्ट में आता है वो हो जाता है समेशन x y। अब समेशन x y हो गया तो इस x वाले टर्म में या फिर y वाले टर्म में और x से ऑपरेट मल्टीप्लाई कर देते
ये टर्म x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर समेशन एक्स वाई आ गया, यहाँ हो जाएगा a टाइम्स समेशन x और ये हो जाएगा लास्ट वाला b टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर। अब इसी को ऑपरेट करो, सिंप्लीफाई करो, लाओ, रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों ही केस अप्लाई कर सकते हैं, ये होगा ये, इसमें आपको स्टेप्स ज्यादा फॉलो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, हालांकि उसमें भी करना ही होता है, लेकिन वो एक फॉर्मूला होता है लास्ट में ये वाला, जिसके हेल्प से आप पूरा का पूरा रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। लेकिन यहाँ हर स्टेज पे ये आपको शो करके बताना पड़ेगा। अगर सिस्टमेटिक वे समझ में आता है, उसको कैलकुलेशन बेस नहीं बनाना है, सिस्टमेटिक वे में आपको सिंपलीफाई करना है तो आप ऐसे करिए, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली पुट करके वैल्यू निकाल चाहिए। दोनों ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कुछ लोगों को लैंग्वेज ज्यादा समझ में आता है तो आप लैंग्वेज के टर्म में एक्सप्लेन करते हुए बनाइए। कुछ लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम ज्यादा समझ में आता है तो आप उसके बेसिस पे बनाओ। लेकिन दोनों ही तरीका सुटेबल है और दोनों सही है, ठीक है। सारा टॉपिक इसको रिवाइज करके नोट्स कलेक्ट करके एक जगह लिख के रखो, याद रखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन ही करना है, ठीक है।